बेटे के मोह ने झारखंड के एक मंत्री की आंखें खोल दी। आंखें ऐसे खोली कि उन्हें चारों ओर केवल अंधकार नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की। दरअसल राधाकृष्ण किशोर ने एक पत्र लिखा है अपनी ही पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के राजू को। मंत्री ने झारखंड में चल रही गलत नीतियों को उजागर किया है। उनके मुताबिक झारखंड में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। कल तक यही मंत्री झारखंड में अपनी सरकार के गुणगान करते थे, अपनी पार्टी के कसीदे पढ़ते थे, लेकिन आज उसी मंत्री ने अपनी पार्टी को पब्लिक के सामने, जनता के सामने बेआबरू कर दिया है। उन्होंने पार्टी पर यानी कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने पार्टी पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। पूरा मसला क्या है, क्यों झारखंड में कांग्रेस इन दिनों इतनी चर्चाओं में चल रही है, कांग्रेस की इतनी फजीहत हो रही है, अब इसमें एक और एंट्री हो गई है राधाकृष्ण किशोर की। पहले हजारीबाग के साहू जी ने कांग्रेस पार्टी को खूब कोसा था, झारखंड सरकार को कोसा था। अब इस लिस्ट में राधाकृष्ण किशोर भी शामिल होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि भास्कर हैं। रवि, पूरा मसला क्या है ये पूरा मसला कि राधाकृष्ण किशोर जी एकदम पूरा फायर नजर आ रहे हैं? फायर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में पब्लिक को कितना फायदा और नुकसान है, पब्लिक के लिए क्या है, पब्लिक का सेंटिमेंट इन चीजों से क्यों जुड़ा रहता है, ये इस बारे में चर्चा करेंगे। और पब्लिक झारखंड की भली भांति इन चीजों को जानती है। जिस वक्त पूरा देश इस बात के पीछे लगा हुआ था कि किस सीट पर किसकी हार और किसकी जीत हुई है, बंगाल, तमिलनाडु और असम में चर्चा का विषय था चुनाव रिजल्ट। उस समय झारखंड के कद्दावर नेता मंत्री राधाकृष्ण किशोर अपने बेटे के साथ में हुए पार्टी के द्वारा कह सकते हैं कि असंतोषजनक पीड़ा को एक पत्र के माध्यम से मतलब कि व्यक्त कर रहे थे। बिल्कुल। और यह पत्र कोई व्यक्तिगत नहीं था, सार्वजनिक था। सवाल यहीं से शुरू होता है कि जिस पार्टी ने आपको मंत्री बनाया, जिस पार्टी ने चुनाव के बाद आपके नाम पर मंत्री के लिए मुहर लगाया, बिल्कुल, आज उसी पार्टी के खिलाफ आप जा रहे हैं। ये तो स्वाभाविक है। वो पार्टी पराई हो गई। हाँ, अब यहां सही क्या गलत क्या इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो वो खिलाफ जा रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, फ्लैशबैक में। आज से 6 महीने पहले यही प्रकरण चल रहा था योगेंद्र साव के साथ में, जब वो अपने लिए लड़ रहे थे, अपने जमीन के लिए लड़ रहे थे, अपने मुद्दों के लिए लड़ रहे थे, तो कांग्रेस उसके साथ भी नहीं थी। यही बात ये कह रहे हैं कि कांग्रेस उनके साथ में नहीं थी, हमारे साथ में भी कांग्रेस नहीं है। उनके साथ में जब कांग्रेस नहीं थी तो वो बड़े प्लेटफॉर्म में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश किए। वो दिल्ली गए और यहां तक कि झारखंड सरकार के खिलाफ हो गए, जिसके बाद से उनको पार्टी से निकाल दिया गया। बिल्कुल, सीएम हेमंत सोरेन पर उन्होंने कोई टिप्पणी की थी, वीडियो वायरल हुआ था। अब ये देखिए, अब ये कह रहे हैं कि ये भी गलत हुआ, इनको अब एहसास हो रहा है, यानी कि तब भी ये चुप थे। इसके बाद इनको यह भी एहसास हो रहा है कि जो जेटेट की परीक्षा है उसमें जो 4 स्थानीय भाषा है यहाँ के पलामू साइड के, उनको नहीं शामिल किया गया। दरअसल वो उस समय बीमार चल रहे थे और इन्हीं के कहने पर एक बार नियमावली को कैंसिल भी कर दिया गया था। अब फिर से इसको शामिल कर लिया गया। दीपिका पांडे ने भी विरोध जताया था, कांग्रेस के दोनों ही मंत्रियों ने। रवि, एक नया पत्र राधाकृष्ण किशोर जी ने जारी किया है। बिल्कुल, उस पत्र में 6 पॉइंट्स हैं। हाँ, यही चीज, इसमें से 2 पॉइंट मैंने कह दिया। जिस पॉइंट्स ने उनकी आंखें खोल दी है और वो इतने त्रस्त नजर आ रहे हैं और चिंता जाहिर की उन्होंने। उन पॉइंट्स पर आइए कि आखिर क्या है, आखिर क्या गलत हो रहा है झारखंड में जो मंत्री जी इतने नाराज हो गए हैं। हाँ, तो पॉइंट का जो पहला उनका शिकायत है वो इस तरीके से वो लिखते हैं कि जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी केंद्र में जो महिला आरक्षण संशोधन बिल है उसके खिलाफ नजर आए और उनको जनता के सामने लेके गए, और कांग्रेस को झारखंड में ऐसा विरोध प्रदर्शन दिखाना चाहिए था जो कि वो नहीं दिखा पाए। मतलब कांग्रेस नाकाम रही है। वो जो कांग्रेस की पूरी यहाँ का जो सिस्टम है उससे वो नाराज चल रहे हैं, और वो अब ये चीज कहीं ना कहीं कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको सप्ताह बहुत बीत गया, बहुत समय हो गया, बहुत दिन हो गए, लेकिन अब वही तो बोल रहे हैं कि बहुत दिन हो गए। अब दूसरा इसमें है कि आपको विदित है कि पलामू गढ़वा वही वाला जो जेटेट वाला प्रकरण, सबको पता है, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। चौथा ये कि हजारीबाग के विष्णुगढ़ में क्या हुआ था, एक बच्ची के साथ में दरिंदगी हुई थी, राधाकृष्ण किशोर वहां पे मिलने के लिए गए थे। वहां पर इनके जो पार्टी के महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी वहां पे मिलने के लिए गई थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वहां पर कांग्रेस शांत रही थी। कांग्रेस की पूरी टीम, हम वहां पे मौजूद थे, कांग्रेस की पूरी टीम गई थी। हजारीबाग का विंग था, रामगढ़ का विंग था, महिला जो इनका अपना पार्टी का
प्रकोष्ठ है, सारे लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन वहां ये कह रहे हैं कि वहां पे नजर नहीं आया। प्रोटेस्ट करना चाहिए था, सरकार में ये खुद थे, इनका ये एक्सपेक्टेशन है कि वहां पे प्रोटेस्ट होना चाहिए प्रोटेस्ट करे था। कांग्रेस, मतलब हाँ। अपनी ही सरकार का विरोध बिल्कुल, करे। ये पॉइंट मुझे विरोधाभास लगता है, मैं पर्सनली इस जी बात हाँ, को अगला कह रहा हूं। पॉइंट क्या है? अगला है, झारखंड सामाजिक न्याय का प्रदेश है, इसमें पार्टी सार्वजनिक तौर पर पार्टी संगठन के लिए कांग्रेस नेताओं के परिवार को संगठन में कितना स्थान दिया गया है, इस पर बोल रहे हैं। वो सीधे केशव महतो कमलेश जो अध्यक्ष हैं उस पर हमलावर हैं, उनके कार्यशैली पर सवाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपका जो कार्य क्षमता है उससे परे जाकर के आप काम कर रहे हैं। यानी कि साफ शब्दों में अगर कहें तो राधा कृष्ण किशोर जो कि कांग्रेस पार्टी से मंत्री हैं, विधायक हैं, वो झारखंड कांग्रेस को परिवारवादी बता रहे हैं। परिवारवादी बता रहे हैं। परिवारवादी। सातवां पॉइंट देखिए, परिवार से निकलने वाला जी। सातवां पॉइंट है कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे द्वारा सार्वजनिक स्तर पर रखे गए उपरोक्त विषय पार्टी विरोधी है। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है तो आपको जो भी निर्णय होगा मुझे स्वीकार है। ये बहुत बड़ा बात उन्होंने बिल्कुल। सातवां पॉइंट में लिखा है। ये सीधे होता है ना कि आओ देख लेंगे, मतलब कि हम मतलब सीधे हैं। मैंने सर शुरू में पे कहा कफन कि बांध के वो जिस उन्होंने पार्टी की लिखा वजह है। से, हाँ, कि जिस पार्टी की वजह से आप जहां पर हैं, कहा कि पहले भी ये नहीं थे, पहली बार मतलब इसके पहले सरकार में राधा कृष्ण किशोर मंत्री नहीं थे, वो विधायक भी नहीं थे, वो विधायक भी नहीं चुनाव थे। भी हार हाँ, चुके थे। तो और वो कांग्रेस में इस बार उनकी एंट्री हुई और ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्हें मंत्री बना दिया गया। तो ये चीजें हैं, लेकिन राधा कृष्ण किशोर ने सामने से कहा है कि जो भी आप करना चाहें उसके लिए वो तैयार बैठे लेकिन हैं। तो अब यहाँ दो तीन चीज निकलती है, या फिर कांग्रेस को देखिए भाई, अगर संगठन कोई चल रहा है, संगठन में आपसी बातें आपसी ही होती है, अगर उस संगठन की आपसी बातों को सार्वजनिक स्तर पर ले जाया जाए तो संगठन तहस नहस हो जाएगा। आपकी मंशा ठीक नहीं है। यानी जिस कि पत्र को के राजू के माध्यम सेवा में के राजू लिखा गया, केशव महतो कमलेश लिखा गया, अगर उसी को आप सार्वजनिक कर देंगे और उसको पूरे समाज के, पूरे पब्लिक के सामने आप नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, समझिए कि उनके अंदर कैसा पीड़ा चल रहा होगा, जो एक पद पर बैठे हैं, जिन्होंने आपके नाम पर कभी मुहर लगाया था। तो समझिए कि कितना बड़ा टूट कांग्रेस के अंदर होने वाला है और बहुत जल्द कांग्रेस में बहुत बड़ी बदलाव को, फेरबदल को आप देख सकते हैं। हो सकता है कि इनको ये एहसास हो रहा हो कि हम ज्यादा देर तक कांग्रेस कोटे से हेमंत कैबिनेट में मंत्री नहीं रहे। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और मतलब कि कहा जाए तो हमेशा से होता भी रहा है कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव बहुत ही आम है। पहले भी जो मंत्री थे पार्टी के, उन्हें बदला गया था चुनाव से पहले भी। तो ये तो अब आप ही तय करिए कि आगे झारखंड में जो फेरबदल है कांग्रेस पार्टी के भीतर, ये जो उथल पुथल चल रहा है, उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन इस पूरे कहानी का जो आत्मा कह सकते हैं वो यही है कि एक मंत्री को भी अपने पुत्र मुंह ने जगा दिया। अंदर से इस भावना को कहीं ना कहीं उजागर करने पे मजबूर कर दिया गया कि आप पार्टी के विरोध में खड़े हो जाइए, पार्टी से सवाल करिए, क्योंकि अभी आप मंत्री नहीं बल्कि पार्टी के लिए आप सक्रिय हैं। किस तरीके से, जिस तरीके से 5 पॉइंट में, दूसरे पत्र में, अपने पहले पत्र में उन्होंने कई पॉइंट के माध्यम से अपने पार्टी के खामियों को दिखाया। तो ऐसे में ये कहानी का आत्मा है पुत्र मोह। आपको क्या लगता है कि राजनीति में कई बार पुत्र मोह में बहुत कुछ होता है? झारखंड में भी ऐसी चीजें अब देखने को मिल रही हैं। तो आप कमेंट करिए और बताइए कि कांग्रेस को लेकर के आपके मन में कई तरह क्या सवाल हैं और आप क्या राय देना चाहते हैं। जोहार।